हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम टाइपोग्राफी के बारे में देखेंगे। बूटस्ट्रैप में टाइपोग्राफी के क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड जो होते हैं, जिसे हमें रीराइट नहीं करना पड़ेगा सीएसएस वाइज। ये सारा स्टैंडर्ड टाइपोग्राफी के सीएसएस में सेट हुआ दिया हुआ है बूटस्ट्रैप ने। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या क्लासेस अवेलेबल है टाइपोग्राफी के, कौन कौन सी सीएसएस उन्होंने दी हुई है टाइपोग्राफी के लिए, वो सारा वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले डॉक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है टाइपोग्राफी का। डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल्स फॉर बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी इंक्लूडिंग ग्लोबल सेटिंग्स, हेडिंग्स, बॉडी टेक्स्ट, लिस्ट एंड मोर। है ना, तो सारा टाइपोग्राफी का इधर दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है सेटिंग। सबसे पहले टाइपोग्राफी में क्या आता है, हेडिंग का पार्ट आता है। तो हम देखते हैं हेडिंग के टैग्स को इन्होंने एक स्टैंडर्ड सीएसएस प्रोवाइड किया हुआ है ना। ये आप देखिए, H1 H2 H6 तक सारे साइजेस प्री डिफाइन किए हुए हैं। ये हम चेक कर सकते हैं अपना पेज पे। इसको ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। एक काम करते हैं तो ज़्यादा इजी होगा समझने में हमको। ओके, ये कोड यहाँ से निकाल देता हूँ मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव किया, मैंने इसे लाइव सर्वर पे ओपन किया। ठीक है, ये देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये देखते हैं। सर, यहाँ पे गटर लिखा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने जो गटर समझाया था उसका टैग यहाँ पे रखा है, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, H1 से H6 की CSS प्री डिफाइन इधर दी हुई है। मैंने खुद का कस्टम कुछ भी नहीं लिखा है अभी। जो भी आ रहा है बूटस्ट्रैप के थ्रू आ रहा है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं डेवलपर मोड में जाके। ठीक है, तो ये देखिए H1 को 2.5 REM का फॉन्ट साइज दिया है, मीन विड्थ 1200 तक। ठीक है, ये भी एक तरह से रिस्पॉन्सिवली इसको भी हम कम कर सकते हैं। इसको अगर आप छोटा करते जाएंगे, ठीक है, ये मैंने रिस्पॉन्सिव किया, तो ये देखिए, ये भी साइजेस कैलकुलेटिवली कम होती जाती हैं विपोर्ट विड्थ को लेके। 1.375 REM प्लस 1.5 VM। इट मीन्स ये जो साइजेस इन्होंने फॉन्ट साइजेस दिए हुए हैं रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे हमको क्लास ऐड करने की जरूरत नहीं है। H1 टैग को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और हम चाहे तो .H1 क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई स्पैन है, अगर उसके अंदर मुझे चाहिए CSS हेडिंग्स का, तो मैं सेम CSS क्लास देके भी यूज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं मान लो ये कोई ड्यू है, ठीक है, इसको मैं क्लास देता हूँ H1 से। मैंने यहाँ ड्यू क्लोज कर दी। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कैसे दिख रहा है। कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये मैंने ड्यू के थ्रू साइजेस दिया हुआ है इसको। सेम मैंने नॉर्मल H1 टैग है। इट मीन्स मैं H1 टैग का CSS किसी भी एलिमेंट को प्रोवाइड करके भी सेम CSS में दे सकता हूँ। div हो, स्पैन हो, या कोई और टैग हो, वो मैं उसको, अगर मुझे हेडिंग का CSS देना है तो मैं H1 to H6 क्लासेस अवेलेबल है टाइपोग्राफी में। डॉक में चलिए देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए क्या लिखा है, H1 through H6 classes are also available for when you want to match the font styling of a heading but cannot use the associated HTML element। वही कह रहा है जो मैं कह रहा था। इन्होंने p टैग के साथ सेम यूज किया हुआ है। ये देखिए, p टैग में इन्होंने H1 to H6 लिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कस्टमाइजिंग हेडिंग्स, हेडिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने हेडिंग के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टैग लिखा हुआ है। उसके अंदर में अगर मैं स्मॉल टेक्स्ट लिखता हूँ तो सेम स्मॉल टेक्स्ट का डिफरेंट CSS मुझे मिल जाता है। चलिए मैं इसको अपने पेज पे ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे, सॉरी, ये मेरा रिकॉर्डर आ गया, एक मिनट।
यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसके बदले ये पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, ये मैं मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ हेडिंग के साथ। मुझे स्मॉल टेक्स्ट चाहिए हेडिंग के बीच में, कंप्लीट हेडिंग का सेम फॉन्ट साइज नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल टेक्स्ट करके मैं स्मॉल टैग ले लूंगा, उसको क्या क्लास दूंगा, टेक्स्ट म्यूटेड का। टेक्स्ट म्यूटेड के क्लास को एक कलर दिया हुआ है बूटस्ट्रैप के थ्रू, ये ग्रे कलर। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ये क्या ओपन हो रहा है, ओके मेरा ये है ना, ये ग्रे कलर दिया हुआ है इसको, और फॉन्ट साइज 0.875 EM दी हुई है। तो जो भी फॉन्ट साइज यहाँ पे है, टैग है, उसके अकॉर्डिंगली ये स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेम मैं अगर काम करता हूँ, यहाँ पे मैं S3 की जगह H1 ले लेता हूँ, 1 मिनट, ये मैं दे देता हूँ H1, और मैं यहाँ पे भी H1 दे देता हूँ। सेव किया, ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंगली स्मॉल टेक्स्ट का साइज चेंज होता है। मतलब पेरेंट को जो फॉन्ट साइज है 0.25 REM, उसके अकॉर्डिंगली EM में ही साइज है, तो ये क्या करेगा, पेरेंट के साइज का 0.7875 EM में सेट कर देगा। तो यहाँ पे स्मॉल का साइज डिफरेंट है, यहाँ पे स्मॉल का साइज डिफरेंट है। तो ऐसा मिक्स एंड मैच करके हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। देन डिस्प्ले हेडिंग, अभी मुझे कुछ स्टैंड आउट हेडिंग्स चाहिए। मतलब क्या है कि कुछ डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हेडिंग से डिफरेंट दिखे, है ना। तो मेरे बूटस्ट्रैप ने प्री डिफाइंड डिस्प्ले क्लासेस दिए हुए हैं, ये देखिए, ये मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ये देखिए, डिस्प्ले 1 टू डिस्प्ले 6 क्लासेस हैं, है ना। ये मैं क्या कर सकता हूँ, टैग्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ, और ये CSS डिफरेंट दिखेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार डाल के। वैसे मैं यहाँ नहीं भी दिखाऊंगा तो आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं रियल कोड में इसको यूज करके दिखाता हूँ, रियल एनवायरनमेंट में, सॉरी, ठीक है। ये देखिए, डिस्प्ले 1 टू डिस्प्ले 6 फॉन्ट साइजेस आर डिफरेंट, लुक भी एक डिफरेंट आ रहा है, एक थिन लुक आ रहा है। एक स्टैंड आउट हेडिंग करना है हमको, कंटेंट के बीच में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ हेडिंग, तो ये स्टाइल यूज कर सकते हैं। सेम मैं इसको भी डिफरेंट टैग के साथ यूज कर सकता हूँ, मुझे हेडिंग टैग की ही जरूरत नहीं है, मैं किसी भी टैग के साथ यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें फॉन्ट वेट के साथ प्ले किया गया है मेनली, और मैं ये वेरिएबल का यूज करके इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ, ठीक है। देन कौन सा टैग आता है, लीड टैग। तो लीड के लिए मेरे पास क्लास कौन सा अवेलेबल है, डॉट लीड, सॉरी लीड क्लास, ठीक है। तो ये मैं पी टैग को या किसी भी टैग को दिया मैंने, तो क्या होता है, पैराग्राफ के लिए लीड पैराग्राफ बना सकता है ये ओके। तो आप ये देख सकते हैं। देन इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं। इनलाइन टेक्स्ट मीन्स एक लॉन्ग टेक्स्ट के बीच के जो इनलाइन टेक्स्ट होते हैं उनकी CSS। तो सबसे पहले क्या है, ये पहला हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को हाईलाइट करना है तो हमारे पास कौन सा CSS है, मार्क। मार्क टैग यूज करेंगे तो पर्टिकुलर एक वर्ड हाईलाइट हो जाएगा, ये देखो। देन किसी लाइन के बीच से मुझे, है ना, डिलीटेड टेक्स्ट शो करना है तो DEL टैग है, सेम ये कट वाला लाइन आ जाएगा। देन सेम एस भी है स्ट्राइक थ्रू के लिए, एस टैग भी यूज कर सकते हैं आप। INS, ये क्या है कि अंडरलाइन करने का काम आता है ना। सेम यू भी सेम अंडरलाइन के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे किसी लाइन के बीच में अंडरलाइन चाहिए तो। स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट चाहिए तो स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं, ये बोल्ड आ जाता है, इसको फॉन्ट वेट बोल्ड रहता है। और मैं इटैलिक टेक्स्ट चाहिए तो EM टैग यूज कर सकते हैं। तो ये सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, है ना। एब्रीवेशन का भी आपको समझ में आ गया होगा। ABBR टैग होता है जो ये दिया हुआ है ना। तो उसको एब्रीविएशन के लिए ये दिया हुआ है। सेम अगर मुझे स्लाइटली स्मॉलर फॉन्ट साइज चाहिए तो ABBR टैग में यूज कर लूंगा।
और उसके अंदर क्लास क्या दे दूंगा, इनिशियलिज्म। ये वाला क्लास दे दिया मैंने, तो साइज उसका थोड़ा स्लाइड छोटा हो जाएगा। ब्लॉक कोड के लिए मेरे पास CSS दिया हुआ है बूटस्ट्रैप ने। ब्लॉक कोड क्लास अवेलेबल है। कोई ब्लॉक कोड अगर सेट करना है किसी कंटेंट में, जनरली आप ब्लॉक कोड कहाँ देखते हैं, ब्लॉक्स में देखते हैं, है ना। तो उसके लिए मेरे पास क्लास है ब्लॉक कोड, ये मैं यूज कर सकता हूँ, तो वो स्टाइल आ जाएगी, है ना। ब्लॉक कोड में नेमिंग का सोर्स करना है, मींस किसने ब्लॉक, किसके थ्रू वो बोला गया है ब्लॉक कोड, वो कोड किसने बोला है। तो मेरे पास क्या है, फिगर कैप्शन है, ब्लॉक कोड फूटर का एक क्लास है, ये मैं लगा सकता हूँ। आप ये सारा यहाँ से बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप के डॉक से रिफर कर सकते हो। जब भी जिस टाइप की भी स्टाइल चाहिए आपको, टाइपोग्राफी का पेज ओपन करके आप ये रिफर कर सकते हो। सेम मेरे पास अलाइनमेंट के क्लासेस भी हैं, है ना। टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने यूज किया तो टेक्स्ट सेंटर में आ गया, लेफ्ट यूज किया तो लेफ्ट, और राइट यूज किया तो राइट। टेक्स्ट एंड के लिए मेरे पास है, देखिए टेक्स्ट एंड। अगर किसी टेक्स्ट को एंड में करना है मुझे, लास्ट में, तो टेक्स्ट एंड का क्लास है ना। तो इसको चेक कर सकते हैं एक बार, डिफरेंट दिख रहा है थोड़ा, इसको रियल कोड में ले लेते हैं। ये देखिए, ये मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए, ये राइट में प्लेस हो गया है टेक्स्ट एंड की वजह से। यहाँ देखो टेक्स्ट एंड को कौन सा CSS है, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। सेम पहले टेक्स्ट राइट भी हुआ करता था, ये शायद अब नहीं है, हाँ अभी नहीं है। लेफ्ट भी था पहले, वो भी नहीं है, स्टार्ट देना पड़ेगा हमको। टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड, ओके। यूटिलिटी के क्लास में टेक्स्ट स्टार्ट और टेक्स्ट एंड क्लासेस ऐड हुई हैं, ठीक है। तो वो चीजें चेंज हुई है। देन लिस्ट है, लिस्ट के लिए क्या है हमारे पास अवेलेबल, लिस्ट अनस्टाइल्ड है। अनस्टाइल्ड लिस्ट चाहिए तो लिस्ट अनस्टाइल्ड का क्लास है मेरे पास, बूटस्ट्रैप के द्वारा दिया हुआ। देन नेस्टेड लिस्ट है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट के अंदर ULLI ले लिया, ये सेट किया, ये बुलेट्स आ जाते हैं, ये बुलेट्स वाला लुक लिस्ट का, ठीक है। इनलाइन लिस्ट, इनलाइन आइटम, अगर लिस्ट इनलाइन में चाहिए मुझे, एक के नीचे एक नहीं चाहिए, इनलाइन चाहिए, है ना। ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट आप जानते होंगे, मुझे इनलाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट इनलाइन का क्लास लगा दूंगा, लिस्ट इनलाइन आइटम उसके अंदर ले लूंगा, तो ये लुक आ जाएगा, ये जो लुक है। तो ये सारा बूटस्ट्रैप का दिया हुआ है, ये हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रंकेट का भी CSS है हमारे पास, ये बहुत यूजफुल है, लॉन्ग कंटेंट को अगर ट्रंकेट करना है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रंकेट का यूज किया है इसने। ये क्लास दिया हुआ है टेक्स्ट ट्रंकेट का, क्या रहता है यहाँ देख सकते हो आप। टेक्स्ट ट्रंकेट में मेनली क्या होता है, ओवरफ्लो हिडन रहता है ना, टेक्स्ट ओवरफ्लो और वाइट स्पेस नो रैप, ये CSS के थ्रू उसको किया जाता है ना। एक विड्थ देना पड़ता है लेकिन इसको, पेरेंट को एक विड्थ, देन ये CSS अप्लाई हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइजेस, बूटस्ट्रैप 5 में we enable responsive font size by default, allowing text to scale more naturally across devices and viewport sizes. Responsive font size page to find out how this work. बूटस्ट्रैप 5 में मेनली क्या बोला है इसने कि रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइजेस पे काम किया है। पहले साइजेस देने पड़ते थे, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है ना। इसमें साइजेस कैसे कैलकुलेट करके व्यू पोर्ट विड्थ के अकॉर्डिंगली श्रिंक होते हैं, वो सही दिया हुआ है। इस बार बूटस्ट्रैप 5 में इस चीज को अपडेट किया है, किसी और वीडियो में से डिटेल से बता दूंगा आपको, है ना। ये ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट ये देखिए व्यू पोर्ट विड्थ है, उसके अकॉर्डिंगली
ये साइजेस को चेंज करता है कैलकुलेट करके, जो भी साइज मैंने दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रीवियसली मुझे हर ब्रेक पॉइंट के लिए साइजेस डिफाइन करने होते थे। वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइपोग्राफी डिटेल। और फॉन्ट्स का, टेक्स्ट का भी डिटेल यूटिलिटी क्लासेस और हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, इसके लिए भी क्लासेस दिए हुए हैं, ये देखिए, है ना। टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड, ये क्लासेस जो मैंने अभी दिखाया आपको, है ना। टेक्स्ट एसएम स्टार्ट एंड, ये ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, है ना। ये डिटेल में दिया हुआ है उन्होंने कौन कौन से क्लासेस हैं। टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो, टेक्स्ट रैप के लिए क्लास दिया हुआ है। ये किसी टेक्स्ट को एक रैप करना है, एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट रैप का क्लास लगा दो, उसको विड्थ दे दो और कुछ भी कलर देना है तो दे दो बैकग्राउंड को। देन टेक्स्ट नो रैप का क्लास भी है। अगर किसी क्लास को हमको रैप नहीं करना है बॉक्स में, एक सिंगल लाइन में वो आगे बढ़ जाना चाहिए, तो टेक्स्ट नो रैप का भी क्लास दिया हुआ है। सेम वर्ड ब्रेक, एक लॉन्ग वर्ड को ब्रेक करने के लिए टेक्स्ट ब्रेक का क्लास है। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्लास है हमारे पास। टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट कैपिटलाइज, ये तो यूज किया हुआ है हमने। फॉन्ट साइजेस आपने देखा, FS1 FS2 करके फॉन्ट साइजेस के 6 तक के क्लासेस दिए हुए हैं, है ना। एक स्टैंडर्ड साइजेस दे दिए हैं इन्होंने, तो मैं FS1 से लेके 6 तक वो साइज यूज कर सकता हूँ, जो एक तरह से हेडिंग के साइजेस है ना, सेम। फॉन्ट वेट इटैलिक के लिए भी क्लासेस हैं। फॉन्ट वेट FST का क्लास लगाया मैंने, और फॉन्ट वेट के लिए FW का क्लास। स्टाइलाइजेशन के लिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे FW बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट के लिए बोल्डर, मोर बोल्ड टेक्स्ट के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, लाइट टेक्स्ट के लिए लाइटर, उससे लाइट टेक्स्ट के लिए, इटैलिक टेक्स्ट के लिए इटैलिक, FS नॉर्मल, नॉर्मल स्टाइल के लिए। लाइन हाइट के लिए भी LH यूटिलिटीज दी हुई है, इसका यूज करके लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए, चेंज सिलेक्शन टू अवर मोनोस्पेस फॉन्ट स्टैक विथ मोनो। सिलेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए भी हम लोग मोनो स्पेस यूज कर सकते हैं ना। ये क्या दिया है, फॉन्ट मोनो स्पेस है ना। फॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये डिफरेंट दिख रहा है ना, तो उसके लिए एक CSS इन्होंने दे दिया। रीसेट कलर, टेक्स्ट रीसेट का अगर क्लास किसी के अंदर लगा देते हैं तो वो उसको क्या करेगा, रीसेट कर देगा। एंकर का बाय डिफॉल्ट कलर कुछ और होता है, बट मुझे टेक्स्ट के अंदर वो एंकर चाहिए सेम कलर में जो टेक्स्ट का पेरेंट कलर है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट म्यूटेट का क्लास लगा दूंगा। देन टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए सेम क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा टाइपोग्राफी का रेफरेंस हो गया। सारे क्लासेस हैं इधर डॉक में, आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आप आके यूज कर सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा डॉक को, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।